dear friends, नमस्कार. Myself Dr. Nimish Bamta from Obetu Slim Clinic. आजकल डायबिटीज बीपी घर घर पहुंच गया है और लोग इनकी गोलियां खाते रहते हैं और दवाई से डायबिटीज बीपी को मैनेज करते हैं. पर अगर कुछ ध्यान रखा जाए, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इजी किया जाए, कंसिस्टेंट रहा जाए, तो ये बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों में से बाहर निकला जा सकता है. उसका हमने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है और डायबिटीज बीपी फ्री हो गए. उसके 1 साल के बाद हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं कि अभी कोई प्रोसेस पे नहीं है, फिर भी उनका शुगर बीपी नॉर्मल रह रहा है. तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं जयश्री बेन दवे से. वो खुद ही आपको उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे. जयश्री बेन, आपने जब ज्वाइन किया तो क्या परिस्थिति थी, प्लीज शेयर कीजिए. पहले तो मेरा वेट था 87.5 और मेरा HbA1c जो शुगर बोलते हैं एवरेज वो 13.5, यानी कि पर मंथ PPBS मेरा रहता था 335 अप्रोक्स. और मेरा PCOD का सीवियर PCOD था. मेरा मेंसेस रेगुलर नहीं था. 4-5 महीने में एक बार आता था तो आता था, वरना नहीं आता था. और डिप्रेशन की दवाई मेरी चल रही थी. और फिर अपना बीपी की टेबलेट में 2 टाइम्स लेती थी, फिर भी कंट्रोल में नहीं हो रहा. और एंजाइटी इतनी बढ़ गई थी एंजाइटी कि बीपी को कुछ करके भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था. फिर HbA1c का रिपोर्ट और कोलेस्ट्रॉल था मेरे को, वो दोनों देख के मैं सर के क्लिनिक नहीं, पहले आपने फिजिशियन को कंसल्ट किया? हाँ, फिजिशियन को कंसल्ट किया. फिजिशियन ने मुझे हाई ग्रेड की एक टेबलेट लिख के दी और इंसुलिन तो लेना ही था. बीपी की तो दवाई चल ही रही थी और इसमें कुछ हो नहीं पाएगा, तुमको पूरा लाइफ ये इंसुलिन पे रहना पड़ेगा. इंसुलिन के बिना छुटका है. ट्रूलिसिटी करके इंजेक्शन आता है जिससे भूख मर जाती है, वो इंजेक्शन भी लेना है. सब काफी तरह का पूरा लिस्ट दिया मेरे फिजिशियन ने. और मैं तो डर गई, घबरा गई कि अब क्या होगा. एट द एज ऑफ 43 मेरे को ये सब हुआ था. इसके लिए मुझे कभी डिप्रेशन जैसा था ही और डिप्रेशन में चली गई. फिर मुझे ये यहाँ पे सर का एड्रेस मिला और मैं डरते डरते गई कि चलो शायद मैं मेडिसिन फ्री हो जाऊं करके. तो मैं सर के पास गई और सब रिपोर्ट सर ने देखे. बोले कि कुछ चिंता मत करो, ये सब निकल जाएगा. इंसुलिन तो उन्होंने मुझे एक दिन भी लेने ही नहीं दिया विथ हाई शुगर, कि अपने लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे अपने. और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, मैं आपको मेडिसिन फ्री करके दूंगा. और दूसरे ही दिन से मैंने उनकी जो गाइडेंस थी वो उसी तरह का फूड लेना स्टार्ट किया, बिल्कुल साइंटिफिकली. कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और प्रोटीन तीनों का उन्होंने जो डाइटिशियन ने जो मुझे बना के दिया था वो मैंने स्टार्ट किया दूसरे ही दिन से. और उन्होंने जितनी भी एक्सरसाइज बताई थी, पहले 1-2 महीने वॉक का बोला था, सिंपली वॉक किया और फिर मैंने जिम ज्वाइन किया. फिर मेरा वेट लूज होता गया. और फिर 15 दिन के बाद मेरी जो मेडिसिन चल रही थी जो डायबिटीज की, वो हाफ हो गई. और उसके थोड़े दिन के बाद में 3 टाइम दिन में साहब ने बोला था कि सर ने कि चेक करो. तीनों टाइम में चेक करती थी. हमारा कंट्रोल आते आते आधी हाफ टेबलेट हो गई. फिर दिन में एक बार बिफोर डिनर ही लेने लगी. फिर भी नॉर्मल आने लगा, कम आने लगा. तो फिर मेटफॉर्मिन पे चले गए, उससे भी कम हो गया. तो फिर अभी मैं डायबिटीज की एक भी सिंपल टेबलेट भी नहीं ले रही. कब से? 1 साल हो गया. 1 साल से मैं बीपी मतलब डायबिटीज की एक भी टेबलेट नहीं ले रही. और अभी मैंने HbA1c करवाया जो मेरा 5.63 बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया.
विदाउट एनी हाँ, मेडिसिन। विदाउट एनी मेडिसिन। अभी कोई मेडिसिन नहीं चल रही। मेडिसिन हार्डली मैंने 1.5 महीने ली है। उसके बाद मैंने कभी शुगर की मेडिसिन नहीं ली है, जो अब तक कोई मेडिसिन मैं नहीं ले रही हूँ। और बीपी की टेबलेट में जो हाई पावर की ले रही थी, दो टाइम ले रही थी, वो भी मेरी चली गई। और ये जो डिप्रेशन था मेरा, वो भी कॉन्फिडेंस आते आते जिम में जाके वेट लिफ्टिंग करके और सर के पुश से और उनके टीम के पूरे हेल्प से मेरा कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ गया। अभी मैं एकदम मेडिसिन फ्री हूँ और अपनी हैप्पीली लाइफ जी रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। और पीसीओडी का जो प्रॉब्लम था वो भी मेरा चला गया। अभी जो नॉर्मल रूटीन लेडीज को 28 डेज में मेंसेस आते हैं, ऐसे ही मुझे 28 डेज में मेंसेस आ जाते हैं, जो कि मेरा 6 महीने तक नहीं आता था। इसके लिए मैं इनका सर का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। उन्होंने मुझे एक तरह से बोल सकती हूँ कि बचाया है, वरना मैं तो अभी इंसुलिन पे होती और लाई टू बेड होती। लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर निमिष बांटा एंड हिज टीम, पूरी OB2 स्लिम का मैं पूरे तहे दिल से फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट में शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो इसमें कुछ मैजिक नहीं हुआ है, जस्ट उनका लाइफस्टाइल, उनका मेटाबॉलिज्म, जो पीसीओडी बोल रहे हैं, उनके हार्मोन्स और उनके जीन्स, चारों चीज में थोड़ी थोड़ी एरर थी। उसकी वजह से उनका वेट भी बढ़ गया, पीरियड 6 महीने नहीं आ रहे थे, शुगर बढ़ना शुरू हो गया और फिर इंसुलिन तक जाने की नौबत आ गई। HbA1c 13.5, इट्स टू मच है ना, रिस्की, तो फिजिशियन इंसुलिन सजेस्ट करेंगे ही। पर उन्होंने लाइफस्टाइल अच्छे से मैनेज किया, ओनली थैंक्स टू अस नहीं, थैंक टू यू ऑल्सो, कि आपने फेथ रखा, पेशेंस रखा। वेट रिडक्शन, डायबिटीज फ्री होना, बीपी फ्री होना, ये 1-2 महीने की मैटर नहीं है, एकदम कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। वो इनके एक्सरसाइज, वॉकिंग की भी तकलीफ थी, अभी अच्छे से वो कब से एक्सरसाइज डेडिकेटेडली कर रही है, अभी रूटीन फूड खा रही है। उनका वेट रिडक्शन हमने जो किया था, उन 1 साल में उनका 3-4 किलो वजन बढ़ा है। रूटीन खा रहे हैं, शुगर स्पाइक नहीं हो रही है, लाइफस्टाइल अच्छे से मैनेज कर रही है। अगर वो वेट गेन करते करते वापस ओवरवेट कर दिया तो शुगर रिफ्लेक्ट हो सकता है, अदरवाइज ये खा रही है, रूटीन खा रही है। अभी कार्ब्स 0 नहीं है, रूटीन कार्ब्स जा रहा है, जो हम रूटीन खाते वैसा ही खा रही है और अच्छे से एक्सरसाइज कर रही है। 1-2 किलो बढ़ा तो वो थोड़ा कार्ब्स कम करके, एक्सरसाइज बढ़ा के, मॉडिफिकेशन करके वापस मेंटेन कर सकती है। तो आप या आपका कोई फैमिली मेंबर अगर ओबेसिटी के साथ साथ बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, यूरिक एसिड, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ऐसी कोई भी बीमारी से परेशान हो रहे हैं, तो आप कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री में है, तो हमारा एक रूबरू मिले ऐसा अच्छा वीडियो कंसल्टेशन का ऑनलाइन पोर्टल है और हमारे साथ क्लिनिक्स भी है। तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। आप अपने शरीर के लिए 45 to 60 मिनट्स का टाइम स्पेयर कीजिए। आपकी फिजिकल कंडीशन के मुताबिक हम आपको एक्सरसाइज का नॉलेज, मोटिवेशन और गाइडेंस देंगे। आपका रूटीन फूड एज पर योर मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स एंड डिजीज, उसमें आपको छोटे छोटे मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेंगे। खाली सैलेड खाना है, खाली फ्रूट खाना है, खाली पाउडर्स पीने हैं या खाली स्प्राउट्स खाना है, ऐसा नहीं करेंगे, सस्टेनेबल नहीं है इस पे लाइफ टाइम रहना। तो हम आपको थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करके, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रोजेक्ट करके हम धीरे धीरे डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री, फिजिकल कंप्लेंट्स फ्री, हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। आप होप रखिए और कुछ ज्यादा परेशानी है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।